ममता बनर्जी जी का और तृणमूल कांग्रेस का एसआईआर को लेकर रहा है पूरे भारतवर्ष में, वो हम सब ने देखा है। द होल कंट्री हैज सीन एज टू हाउ Mamata Banerjee in fact has spoken against SIR, has tried her best to mislead the people of Bengal and the whole country against SIR. सुप्रीम कोर्ट में भी जब उन्होंने अपनी दलीलें रखी तो इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया मानो बंगाल के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। इस प्रकार से दलीलें रखी गई ममता जी द्वारा मानो इलेक्शन कमीशन बंगाल के लोगों के ऊपर और खास करके तृणमूल कांग्रेस के ऊपर एक आक्रमण कर रही है। और किस प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग ममता बनर्जी जी ने किया वह भी आपत्तिजनक था। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज ब्लड ऑन हिज हैंड्स। और इस पूरे पिटीशन में आप देखिएगा बहुत सारे जो पिटीशन आगे दाखिल हुए उन पिटीशंस में सत्य उजागर होता है। किस प्रकार ममता बनर्जी ने अपने भाषणों से बंगाल के अंदर हिंसा को आगे बढ़ाने की कोशिश की, आगजनी की कोशिश की, लोगों को एसआईआर के खिलाफ भड़काकर सड़क पर हिंसा फैलाने की कोशिश की, यह सब बातें स्पष्ट होता है। हमने यह भी देखा कि कई ब्लॉक्स में, जो जिले में ब्लॉक्स होते हैं, कई ब्लॉक्स में जैसे फरक्का, चकुलिया, इन सब ब्लॉक्स पर टीएमसी के गुंडों द्वारा और टीएमसी के विधायकों द्वारा, उनके पार्टी लीडर्स के द्वारा प्रायोजित दंगे किए गए, वहां पे फाइल्स जलाए गए, वहां बकायदा वीडियो के ऊपर हमला हुआ, वहां एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही थी उस प्रक्रिया को रोका गया, सड़कों पर प्रोटेस्ट हुए। एंड द सीन ऑफ वायलेंस दैट वाज क्रिएटेड इन बंगाल टू स्टॉप एसआईआर and to block the workers of the Election Commission of India working for SIR was unprecedented. और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे पिटीशंस को इंक्लूडिंग ममता बनर्जी जी के पिटीशन की सुनवाई की और 3 जजों के बेंच ने इसकी सुनवाई की, जो खंडपीठ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी मौजूद थे, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस NV अंजरिया जी, इनके खंडपीठ ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है और मैं पढ़ना चाहता हूं। Whatever orders or clarifications required, we will issue, but we will not allow any impediment in SIR. This must be understood by all the states. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हर स्टेट यह जान ले, यह समझ ले कि किसी भी कीमत पे एसआईआर को रोका नहीं जाएगा। इंपेडिमेंट अर्थात किसी प्रकार से भी उस पर ब्रेक नहीं लगाया जाएगा। हाँ, किसी प्रकार की क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है, किसी प्रकार को विषय आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझाने की आवश्यकता है। उन सारे विषयों पर सुप्रीम कोर्ट अपना मत रखेगी, मगर किसी भी कीमत पर एसआईआर बंद नहीं होगी। मुझे लगता है यह एक करारा जवाब है ममता बनर्जी जी को कि ममता जी, जिस एसआईआर को आप एंटी डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र की खिलाफत का बता रहे थे, जिस एसआईआर को आप बता रहे थे कि वो भारत के लोकतंत्र को समाप्त कर देगी, एसआईआर बंद होना चाहिए, बंगाल के खिलाफ षड्यंत्र है, इलेक्शन कमीशन के हाथों में खून है, उसी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के खंडपीठ ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा है कि गलत बात है, एसआईआर बंद नहीं होगी। दूसरी बात जो आज एक बहुत बड़े रूप में, राहत के रूप में आई है और ममता बनर्जी जी, टीएमसी और ममता जी की सरकार को एक धक्का पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो वायलेंस, जो हिंसा हो रहा है एसआईआर के कारण, उस पर जो इलेक्शन कमीशन की पिटीशन है उसे पढ़ने के पश्चात हम चाहते हैं कि डीजी पुलिस बंगाल वह शो कॉज नोटिस हम उनको इशू कर रहे हैं और शो कॉज नोटिस का संज्ञान लेते हुए
डीजी पुलिस एक पर्सनल एफिडेविट सबमिट करे। पर्सनल एफिडेविट सबमिट करना पड़ रहा है आज बंगाल के डीजी पुलिस को कि हां, हिंसा मैं नहीं होने दूंगा। कहां कहां हिंसा हुई है और क्यों हिंसा हुई है, कहां वो चूके हैं, इन सब विषयों को लेकर आज ममता जी के नीचे जो डीजी पुलिस काम कर रहे हैं उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ है। यह शो कॉज नोटिस केवल डीजी पुलिस को इशू नहीं हुआ है, यह शो कॉज नोटिस ममता बनर्जी को इशू हुआ है। The show cause notice has not been issued by the Supreme Court only to the Director General of Police by implication, by the nature of duty. The show cause notice has been issued to the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee ji. There is something called as vicarious liability. If someone who is working under you and does not perform the duty properly and is show caused, that means you have been show caused because of the vicarious liability. He is your junior officer and the responsibility squarely falls upon you to carry forward the duty. करूंगी SIR में मैं अपने ऑफिसर्स नहीं दूंगी, अपने ऑफिसर्स की ड्यूटी नहीं लगाऊंगी। मगर पिछली बार जब पिटीशन की सुनवाई के लिए ममता जी खुद प्रकट हुई थी, उस समय भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें कहा था कि आप ऑफिसर्स लगाइए। राज्य सरकार का काम है कि वो कोऑर्डिनेशन में काम करे और ऑफिसर्स लगाए। और आज बड़े स्पष्टता के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया है ममता बनर्जी जी को कि 8005 ग्रुप बी ऑफिसर्स कल शाम 5 बजे तक, बाय इवनिंग 5 PM टुमारो, दे शुड बी रिपोर्टिंग टू ड्यूटी। ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी की जो जिद थी उस जिद की समाप्ति है। उतना ही नहीं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो क्लैरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है उस क्लैरिफिकेशन को हम स्वीकार करते हैं। और क्लैरिफिकेशन यह था कि बंगाल की सरकार ऑफिसर नहीं दे रही थी, इस कारण माइक्रो ऑब्जर्वर काम कर रहे थे, जबकि माइक्रो ऑब्जर्वर का काम केवल असिस्ट करने का है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने माइक्रो ऑब्जर्वर को बतौर असिस्टेंट ही रखा है। इस विषय को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्वीकार किया है। इसमें आपको याद होगा जब हिंसा हुआ था तो हिंसा में बहुत बड़े मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में जो फॉर्म 7 होते हैं ऑब्जेक्शंस के, उनको जलाया गया था। ब्लॉक ऑफिस के सामने यदि किसी का नाम डिलीट नहीं हुआ है, यदि फर्जी तरीके से किसी का नाम अभी भी इलेक्टरल रोल में है, किसी के पिताजी की आयु 40 वर्ष है और उसके बच्चे की आयु 45 वर्ष है, और कोई भद्र व्यक्ति उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन लिख के देता है कि पिता 40 और बेटा 45 ऐसे कैसे हो सकता है, या पिता 30 वर्ष का और बेटा जो है या बेटी जो है वो 22 वर्ष का, ऐसे कैसे हो सकता है। इन सारे ऑब्जेक्शंस फॉर्म को भी जलाने का काम तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। बड़े मास पैमाने में इनको जलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है, द कोर्ट ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट द ERO इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स shall be duty bound to consider objections if any received as per the statutory scheme, whether or not such persons come forward for personal hearing. The genuineness of their document can be verified like that of the documents of affected persons. अगर ऑब्जेक्शन दिया गया है तो उन ऑब्जेक्शंस को आप एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी के रूप में उसको वेरीफाई करिएगा। भले ही ऑब्जेक्शन करने वाला व्यक्ति आपके सामने अपीयर होता है या नहीं होता है, मगर जो डॉक्यूमेंट आपके सामने आया है, ERO के पास कोई और गति नहीं है, ERO के पास कोई और चारा नहीं है, उसे जलाया नहीं जा सकता है। वो डॉक्यूमेंट सैक्रोसैंक्ट है, जब तक कि उसे आप अन्यथा प्रूफ न कर दे, उस पर कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। मैं कहूंगा आज सुप्रीम कोर्ट के देवड़ी पर एक बहुत बड़ी जीत
भारत के लोकतंत्र की हुई है और जो विक्टिम कार्ड उठा करके ममता बनर्जी चल रही थी, वो विक्टिम कार्ड आज उनके हाथ से गिर गया है. The victim card that Mamata Banerjee, the Chief Minister of West Bengal, was holding in her hand and through which she was trying to intimidate the election officers, through which she was trying to mislead the people of Bengal and India, that victim card has fallen down from the hand of Miss Mamata Banerjee today. I hope Mamata ji takes some lesson from what the Supreme Court has said in the judgment today. And I'm sure that she's left with no other option but to follow the path of democracy. But I still doubt the nature of Mamata Banerjee and the unpredictiveness of Mamata Banerjee is such that we have often seen in the past that despite the court rulings, she has traveled the path of violence and non-cooperation. मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बंगाल जैसे पवित्र भूमि में ममता बनर्जी को सद्बुद्धि मिले और बंगाल जहां के लोगों में एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, रिवॉल्यूशन करने की क्षमता है, देश को आज़ाद करने की क्षमता है, देश के लिए मरने के लिए जो लोग सदैव तैयार रहे हैं, वैसी भूमि पर आज लोकतंत्र की जीत पुनः हुई है. बंगाल को बहुत बहुत बधाई. और जो लोग गुमराह कर रहे थे उनको आज पटखनी खानी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में. धन्यवाद.